अब हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी एंटर एम्प्लॉय है उसकी किस तरह इंफॉर्मेशन शो होती है और क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हुई हुई है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ पे। ये सारी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जितने भी एम्प्लॉय आपने एंटर किए हैं, चाहे वो छोड़ के चले गए हैं, चाहे वो एक्टिव हैं यानी काम कर रहे हैं, ये सारी उसकी एक लिस्ट दे देगा। अब हम इस पर लिस्ट क्लिक करते हैं। अब हम इस तरह एक लिस्ट पे आ जाते हैं जिसमें वो सारे स्टाफ की लिस्ट आ जाती है। ये तकरीबन एंट्री हुई हुई है 1079 एंट्रीज हुई हुई है सारी ये। तो अब हम अगर इस लिस्ट को कॉपी करना चाहें, किसी एक्सेल की फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहें या पीडीएफ में तो इसको एक क्लिक के ऊपर हम इसको सारे इन्फॉर्मेशन को हम पीडीएफ में एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन है उसको हम किस तरह से उसकी जो एंट्री है वो एक एम्प्लॉय सर्च करते हैं कोई भी। अब ये जैसे ये एम्प्लॉय है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और ये उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ऐड हुई हुई है, उसकी पिक्चर, उसकी सारी डिटेल जो है वो सारी, उसका क्यूआर कोड जो है वो है। उसके अलावा हम देखते हैं कि उसकी बेसिक और फर्दर इन्फॉर्मेशन जैसे क्या है, अपार्टमेंट डिटेल है तो वो जो है वो है। उसके अलावा ये सारी उसकी अपार्टमेंट डिटेल है, उसकी रेफरेंस नंबर अपार्टमेंट का, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट है तो वो यहाँ पे शो होगी, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसका एचओडी कौन है, उसके अलावा डिपार्टमेंट है, कैटेगरी है। ये सारी बेसिकली रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया। उसकी सैलरी क्या है, उसका ग्रेड अगर है तो कौन सा ग्रेड है, उसकी अपार्टमेंट की टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें अपार्टमेंट से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद उसके आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में। ये उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर कोई और ऐड करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल तो वो मैं ये ऐड का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और जो जो इन्फॉर्मेशन स्टैटिक है वो मैंडेटरी है, वो मैं ऐड करके उसे सेव कर दूँगा और वो मेरा सेव हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई इमरजेंसी तौर पे कोई बंदे का इमरजेंसी नंबर ऐड करना है तो वो हम उस पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टू किन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये है अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी एक्सपायरी डेट है, पासपोर्ट है तो नंबर उसकी एक्सपायरी डेट है, ब्लड ग्रुप क्या है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद उसके पीस के मेंबरशिप है तो वो यहाँ पे ऐड इन्फॉर्मेशन होनी है। उसके अलावा उसकी एजुकेशन की डिटेल, ये एजुकेशन की डिटेल अगर फर्दर वो एजुकेशन ऐड करनी है तो ये मैं ऐड के एजुकेशन पर क्लिक करूँगा और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये ऑलरेडी उसकी एंटर इन्फॉर्मेशन की थोड़ी सी समरी है जो है। अगर फ़र्ज़ किया मैं देखना चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, एडिट पे क्लिक करूँगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास शो हो जाएगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंने इस पर ऐड की हुई है। उसके अलावा एक्सपीरियंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि उसने कहाँ कहाँ काम पहले किया है, वो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है। और अगर फर्दर ऐड करना चाहता हूँ ये ऐड एक्सपीरियंस पे ऐड करूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, क्या जॉब टाइटल था, कब से कब तक किया है, उसकी एक्टिविटी क्या थी, वो सारी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा इसमें है प्रमोशन, अगर उस बंदे की प्रमोशन होती है तो वो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये मैं ऐड प्रमोशन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी डेजिग्नेशन, इफेक्टिव डेट, सैलरी, ग्रेड, एचओडी, डिपार्टमेंट, कैटेगरी और उसके अलावा उसके जो ऑर्डर हुए हैं वो यहाँ से मैं अटैच कर सकता हूँ। उसके बाद है ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अगर इस एम्प्लॉय की कहीं ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हुई है तो वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड अप करूँगा, उसके जो ऑर्डर हैं वो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी कंप्लीट उसकी जो भी फाइल है। ये पहले होता ही था कि पहले लोग हार्ड शेप में फाइल रखते थे, लेकिन इस सिस्टम को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हार्ड में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपलोड करें और वो आपके पास इंफॉर्मेशन डिजिटल अवेलेबल होगी, जब चाहें आप उसे एक क्लिक के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। अब ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है, CNA उसका HR फॉर्म, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, PC कार्ड, जो भी उसके डिग्री, उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, ये सारे। अगर मैं कोई व्यू करना चाहूँ उसकी वैसे डिग्री को तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो व्यू करके बता देगा कि ये उसकी डिग्री। अब अगर उसकी मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो वो पिक्चर शो कर देगा, उसका CNA पे क्लिक करूँगा तो CNA शो कर देगा, जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट। अब अगर मैं
इसको शेयर करना चाहता हूँ, ये मैं कॉपी को लिंक को कॉपी करूँगा, अब किसी पे भी व्हाट्सएप या किसी पे वो पेस्ट करूँगा तो वो मैं कहीं पे भी इसे शेयर कर सकता हूँ इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये उसके डिजिटल जितना भी डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल फॉर्म में वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसके बाद एग्जिट टैग, अगर वो बंदा छोड़ के चला गया तो यहाँ से मैं उसकी एग्जिट की सारी डिटेल ऐड कर सकता हूँ, रीज़न वगैरह जो भी है वो सारी इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर एचओडी अगर उसका एचओडी चेंज होता है किसी वजह से, इसका एचओडी छोड़ के चला जाता है या किसी और के अंडर ये काम करना शुरू कर देता है तो वो मैं इसमें ऐड करूँगा तो हिस्ट्री जनरेट होती रहेगी, पुराना रहेगा। उसके बाद उसके न्यू एचओडी का नाम दूंगा और उसके बाद इफेक्टिव डेट दूंगा और उसको मैं सेव कर दूंगा तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसी तरह सैलरी की डिटेल, अगर उसकी सैलरी कोई चेंज होती है तो सैलरी की इफेक्टिव डेट और वो सारी यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टैग ये है यूज़र राइट्स। ये चीज़ बताता है कि इसको किस किस चीज़ के राइट्स हैं। अब इस टाइम इसके पास दो राइट्स हैं, एक ये रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है और रिकॉर्ड को व्यू कर सकता है, ये दो राइट्स हैं। अब ये जितनी परमिशंस हैं वो सारी यहाँ पे लिस्टेड है। अब जो जो उसको साइन करना चाहता है एचआर वो इस एम्प्लॉय को साइन कर सकता है। अगर जिस चीज़ की उसको परमिशन नहीं देना चाहता वो यहाँ से उसको परमिशन को डिलीट कर देगा तो वो इन्फॉर्मेशन अब वो एडिट नहीं कर सकता, अब सिर्फ व्यू रिकॉर्ड कर सकता है। जो एचआर के रिकॉर्ड्स हैं उसको सिर्फ व्यू कर सकता है, उसमें कोई चेंज या उसको डिलीट नहीं कर सकता। तो ये राइट्स जितने भी कंट्रोल होते हैं वो इस टैग से कंट्रोल होते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि एम्प्लॉय में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह ऐड होती है।